नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल आस्क एस्ट्रो एड। आप सबों का एक बार फिर से हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज आपसे विलंब के लिए क्षमा प्रार्थी हैं क्योंकि हमारी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। आपको मालूम है महामारी चारों ओर फैली हुई है और पिछले 2.5 सालों से बचते बचाते अंततोगत्वा हम भी इसके चपेट में आ गए और हालत काफ़ी बिगड़ने पे हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। तो अभी बस कुछ दिन हुए हैं हमको ठीक हुए, तो फिर से आपके समक्ष उपस्थित है। तो अब दोबारा शायद विलंब नहीं होगा, ईश्वर ने चाहा तो रेगुलर होंगे। तो आइए आज आपसे हम बात करते हैं एक बहुत बड़े इवेंट जो खगोलीय घटना घटने वाली है, वो है आपकी शनि का स्थान परिवर्तन जो 29 अप्रैल को होने जा रहा है। ये 2.5 सालों के बाद में शनि जो है एक राशि में 2.5 साल रहते हैं। इस प्रकार से ये 12 राशि घूम करके 30 सालों में ये अपने घर में आ जाते हैं। आपको जैसे मालूम होगा कि पिछले 2.5 साल पहले 24 जनवरी को ये शनि अपने मूल राशि मकर राशि में आए थे और उसके बाद से ये कोरोना की महामारी तेजी से फैलनी शुरू हुई है। तो उस वक्त से जो हालत बिगड़ी है वो आज तक संभली नहीं है। तो अब 29 अप्रैल को शनि ये अपनी मकर राशि से निकल करके ये कुंभ राशि में जा रहे हैं और कुंभ राशि जो है ये भी शनि की अपनी राशि है। स्वराशि, शनि 2 राशियों के मालिक है, तो पहला मकर है और कुंभ है, इन दोनों के मालिक है। तो ये माने एक तरह से अपने घर से निकल के अपने घर में समर हाउस में जा रहे हैं। तो कुंभ राशि पर शनि की 7.5 की ढैया शुरू हो जाएगी। लेकिन इसी समय जो अब तक धनु राशि वाले और परेशान थे, तो ये उनको अब निजात मिलेगी क्योंकि उनकी 7.5 अब 29 तारीख से समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा शनि की जो ढैया है वो वृश्चिक राशि और कर्क राशि इन 2 पर भी पड़ेगी। तो इन 2 पर भी शनि की ढैया का प्रभाव पड़ेगा और इसके वजह से इस राशियों में मीन राशि, मकर राशि, कुंभ राशि और कर्क राशि और वृश्चिक राशि, इन राशियों पर थोड़ा सा दबाव रहेगा और इनको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ज़्यादा जगह पर इनको बदलाव महसूस होंगे, काम का क्षेत्र बदलेगा, रहने की जगह बदल सकती है, नौकरी का एरिया बदल सकता है, व्यापार का क्षेत्र बदल सकता है और ऐसे लोगों को कानूनी पचड़े से थोड़ा सा बच के ही रहना चाहिए क्योंकि ये समय इसके लिए उचित नहीं है। खास तौर पे 29 अप्रैल से लेकर के अगले आने वाले 75 दिनों तक। इसके अलावा इसी समय 30 अप्रैल को एक और खगोलीय घटना घटेगी जो 2022 का पहला सूर्य ग्रहण होगा। हालांकि ये सूर्य ग्रहण बुरा नहीं है क्योंकि एक तो ये आंशिक है और ये सारी जगह दिखाई भी नहीं देगा। ये सिर्फ उत्तरी अंटार्कटिका, अर्जेंटीना, चिली, पेरू और उसके पास के थोड़े फ्रिंज एरियाज में ये दिखाई देगा, उरुग्वे में, और बाकी और जगह पर कहीं ये दिखेगा नहीं और ये भी यहाँ पर आंशिक रूप से ही दिखेगा। तो इसमें कोई विशेष आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि हमारा फेसबुक पेज आस्क एस्ट्रो एड, उसमें जो है आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, कहाँ पर कब लगेगा, कितना लगेगा, किस समय ये लगेगा, कौन से टाइम पर है, पूरी डिटेल आपको उसमें मिल जाएगी। अब आते हैं
कि ये जो शनि की जो ढैया इन राशियों पर है ये क्या कराती है। तो जब भी शनि की ढैया या साढ़े साथी का प्रभाव पड़ता है तो आदमी से मेहनत बहुत कराता है, फल कम मिलता है, नहीं मिलता है, उल्टा मिलता है। तो हम क्या करें? मीन राशि पर जो है अब साढ़े साथी शुरू हो जाएगी, धनु राशि पे खत्म होगी और मीन पर शुरू हो जाएगी। तो कैसे इसमें करें कि हमको इनकी तकलीफ कम से कम झेलनी पड़े, नहीं झेलनी पड़े। याद रखिएगा, मैं हमेशा बताता हूं कि व्हाट इज सक्सेस। सक्सेस इज नथिंग बट द फेलियर टर्न इनसाइड आउट इज द सक्सेस। असफलता का मुंह मोड़ देना ही सफलता है। तो आप कैसे सफलता प्राप्त करें, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। आपको हम छोटी छोटी चीजें हम बताएंगे, ये उपाय आप कर लेंगे, आप बड़े आराम से इस समय में निकल जाएंगे। न सिर्फ आराम से निकल जाएंगे बल्कि जो गड़बड़ होने वाला है वो भी आपके लिए फायदे का सौदा बन सकता है। अगर आप हमारे वीडियो की लिस्ट में जाकर के आप देखेंगे तो आपको उसमें दिख जाएगा जो मैंने आपको बताया है कि शनि के उपाय के लिए क्या क्या चीजें करनी चाहिए। तो इसमें थोड़ा सा इन राशियों को, एक तो कर्जा लेने से बचना चाहिए, भाग दौड़ ज़्यादा होगी, आपको फायदा नहीं मिलेगा। शनि का मुख्य असर पैर पर होता है, तो पैरों पर असर होने का तात्पर्य यह है कि पैरों में चोट लग सकती है, मोच आ सकती है, फ्रैक्चर हो सकता है, ऑपरेशन की नौबत आ सकती है, या आपको फालतू का भ्रमण करना पड़ सकता है, या आप जिस काम के लिए जा रहे हैं एक की जगह आपको 10 चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। तो ये शनि चक्कर लगवाता है बिला वजह का। तो इसलिए आपको इन चीजों पर ध्यान देना है। और जब कुंभ में आते ही धनु राशि की तो साथी खत्म हो जाएगी, उनकी तो बल्ले बल्ले है। लेकिन 29 तारीख से 75 दिनों तक सबको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि सूर्य ग्रहण के प्रभाव भी पड़ेंगे और शनि का स्थान परिवर्तन। शनि जब भी हिलता है, क्योंकि ये मंदाचार है ना, तो ये धीमे धीमे चलता है। शनै शरः, जो शनै शनै चलता है, धीमे धीमे चलता है। इसीलिए तो जब शनि का समय आता है तो कष्ट लगता है कि खत्म ही नहीं हो रहे हैं। तो ये इस हिसाब से आप जाएंगे। और मीन राशि पर चूंकि शनि की साढ़े साथी का पहला चरण शुरू होगा, तो थोड़ा सा अभी से समझ लेंगे तो आपका समय बहुत अच्छा निकल जाएगा। अब करना क्या है, देखिए इसमें 2-3 उपाय बताए गए हैं जो आदमी को करने चाहिए हमारे शास्त्रों के हिसाब से। जैसे आपको यहाँ पर भारतवर्ष में प्रचलित है कि तेल का दान देना। अब देखिए, तेल का दान भारतवर्ष में तो लोग ले लेते हैं, एक तो अमूमन शनि का दान जल्दी कोई लेता नहीं है। फिर भी अब विदेशों में, हमारे इधर तो कोई लेगा नहीं, तो क्या करेंगे भाई। तो इसलिए इसका दूसरा तरीका ये होता है कि आप एक लोहे के कटोरे में, लोहा नहीं हो तो तांबे के कटोरे में, नहीं तो पीतल के कटोरे में, आप थोड़ा सा तेल लें, अपनी शक्ल देखें और उसको दान कर दें। अब जहां दान करने की, तेल दान करने की सुविधा नहीं है, क्योंकि तेल किसी को आप देने जाओगे तो समझ जाएगा ये अपना शनि काट के हमको दे रहा है ना। तो हमको ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि कोई आदमी खुद ही परेशान है उसको हम अपनी परेशानी भी दे दें। ये थोड़ा स्वार्थीपन है मेरे नज़र में। तो मैं क्या सजेस्ट करता हूं कि आप छोटी कटोरी लीजिए, लोहे की हो, कोई ढकना हो, कोई कुप्पी हो, उसमें आप लीजिए, या फिर पीतल का कोई हो। कांच के बर्तन में नहीं लेना है, फिर समझा रहा हूं, पहले भी बताया है। बोन चाइना या कांच के बर्तन में इसको नहीं लेना है। कोई भी धातु के बर्तन में, स्टेनलेस स्टील के बर्तन में ले लीजिए, बेस्ट। कटोरी में, छोटी कटोरी में शक्ल देखिए। और संभवतया अगर आप जहां रहते हैं, अगर वहां पीपल का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, शमी का पेड़ है, अथवा बबूल का पेड़ है, या
पाम ट्री है, खजूर का हो या नारियल का हो या कोई और वैरायटी हो, खजूर का सर्वोत्तम माना जाता है, तो आप उसके जड़ में भी जाकर के डाल सकते हैं। इससे पर्यावरण को भी नुकसान नहीं होगा और आपका काम भी हो जाएगा। दूसरी चीज, किसी को, गरीब आदमी को आप चप्पल या जूता आप दान करिए। तो अब जूता तो खरीद के दान करना होगा बड़ा मुश्किल, 500 रुपए का जूता कौन दान करता है? हिंदुस्तान में तो नहीं होता है, वहां तो आज भी यही है कि गाय की दुम पकड़ लो और 11 रुपए में गौदान करा लो, तो इसलिए वो गौदान नहीं होता है, वो फलता भी नहीं है। तो इस वक्त प्रचंड गर्मी का समय है, आप किसी को हवाई चप्पल एक जोड़ा दे दीजिए गरीब आदमी को। जहां विदेशों में जहां गरीब आदमी नहीं है तो होमलेस मिल जाते हैं, हर देश में मिलते हैं, उनको जाके एक चप्पल या जूते का जोड़ा या आप मोजा दे दीजिए, मोजा दे दीजिए, चप्पल नहीं दे सकते हैं। गुरुद्वारों में, मंदिरों में चप्पल की जरूरत होती है, वहां जो लोग टॉयलेट जाते हैं तो वहां पर आप दान कर सकते हैं, तो उनको दान कर दीजिए, मंदिर में चढ़ा दीजिए, वहां जाके दे दीजिए। तो वो लोग वहां पे जो भी भक्त लोग आएंगे वो बाथरूम जाने के लिए वो चप्पल इस्तेमाल करते हैं। गुरुद्वारों में तो खास तौर पे इस प्रकार का काम चलता रहता है। अब क्या करेंगे? इसके बाद में ये काम हो गया। अगर जो समर्थ हैं, अगर काले रंग का कंबल है, आप किसी को दान कर सकते हैं, तो आप काले रंग का कंबल दान कीजिए। तो ये कुछ चीजें हैं। अब इसके अलावा हम आपको, जिनको इन सारी चीजों में दिक्कत होती है, आपको हम एक और बहुत सरल और बहुत सटीक तरीका बताते हैं। आपने क्या करना है कि 2 छोटी छोटी शीशियां ले लीजिए, प्लास्टिक की हो, कांच की हो, उसमें आप भर लीजिए काला तिल। एक रखिए अपने बिस्तरे के पास में, एक रखिए आप बाथरूम में। और जब सवेरे आप उठें तो बिस्तरे से नीचे पैर रखने के पहले आप डिब्बी खोलिए, 2 दाना काले तिल के मुंह में डाल के चबा लीजिए, निकल जाइए। और फिर अपना जो आपको काम करना है, चाय पीना है, बेड टी लेना है, जो करना हो आप कीजिए। आप अमीर हैं, गरीब है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद में जब आप नहाने जाइए, तो जब आप नहाने जाते हैं, आप शावर से नहाते हैं या टंकी से नहाते हैं या मंगा से नहाते हैं, जैसा भी नहाते हैं, तो एक मग में या उसे आप उसमें से डिब्बी में से 2 दाने 3 दाने आप ऐसे निकाल लीजिए और अपने सिर पर रख लीजिए और शावर खोल के नहा लीजिए, मग्गा से नहा लीजिए, टंकी से नहा लीजिए, नल के नीचे नहा लीजिए, काम खत्म। ये सर्वोत्तम उपाय है, सबसे सरल उपाय है। और 1-2 काम छोटे छोटे और भी हैं जो लोग कर सकते हैं, उनके लिए है। हो सके तो शनिवार को ऐसी चीजें खाइए जो जमीन के नीचे उगती है, जैसे आलू है, शकरकंद है, या कोई और चीज जो जमीन के नीचे, वो जरूर खाइए। और साथ में मूली अथवा बैगन का सेवन अवश्य कीजिए। तो ये छोटी छोटी चीजें आपकी बहुत बड़ी बड़ी समस्या को जड़ से खत्म कर देंगी, ये ध्यान रखिएगा। एक जो सबसे बड़ी चीज है, आपने करना क्या है कि हनुमान जी का पाठ जरूर करना है, उनके दर्शन करने हैं शनिवार को। जरूर नहीं कि आप मंदिर जाएं, आप अपने घर में भी काम पर निकलने का पहले भगवान जी को हाथ जोड़ लीजिए। हनुमान चालीसा का पाठ, बजरंग बाण का पाठ आपको बहुत लाभ देगा। अब ऐसे में बहुत से लोग कहते हैं कि शनि चालीसा घर में पढ़िए। देखिए, मैं थोड़ा सा इसके बहुत पक्ष में नहीं हूं। कोई भी हम पूजा करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम ईश्वर का आह्वान करते हैं कि भाई प्रभु आओ, घर में विराजो और मत जाओ। किसी को सुना है कहते हुए कि शनि बाबा आओ हमारे घर में बैठो? तो जब आप चालीसा पढ़ेंगे तो उनका आह्वान करेंगे ना घर में,
है तो शनि कहेगा भाई इतना अच्छा वक्त मिला है, हमको क्यों जाना है कहीं, हम तो नहीं जाते। इसलिए शनि चालीसा का पाठ जो लोग मंदिर में जाते हैं वहीं जाके कर लें, घर में नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैंने इसको आजमा के देखा है, मैंने बहुत लोगों के साथ में ये प्रयोग किया है, और जो लोग वहाँ करते हैं वो सुखी रहते हैं। और घर में इसका पाठ कभी भी फलदायी नहीं होता। घर में आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा। हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, हनुमान जी का पूजन करते हैं, तो आपको शनि का कष्ट या दोष नहीं लगेगा। अब प्रॉब्लम आती है कि भाई अब शनि की है तो लोग समझा देते भाई मंदिर चले जाओ शनि के। मैं हर एक को शनि के मंदिर जाने की, जब तक कि आपकी स्थिति अत्यंत विकट और जटिल न हो, आपको अवॉइड करना चाहिए। आप मंदिरों में जाइए, वहां नवग्रह जो टेम्पल होता है वहीं पर शनि का पूजन कर दीजिए। शनि के मंदिर में जाइए अगर, तो ये ध्यान रखिए कुछ न कुछ आपको वहां पर गरीबों को खिला के आना है या दे के आना है। न खाली हाथ जाना है और न खाली हाथ आना है। वहां गरीबों को आपने कुछ न कुछ देना है। एक चीज आप और करें कि शनिवार को शुरू करें और करें रोज। शनिवार से आरंभ करके इसको रोज करना है। किसी भी बर्तन में चिड़िया को पानी दीजिए बाहर। आजकल तो भारतवर्ष में ऐसी भी आग बरस रही है, तो क्योंकि याद रखिएगा शनि का जो वाहन है वो कौवा है, पक्षी है। हम अपनी गाड़ी में पेट्रोल भराते हैं ना, उसके बिना तो कहीं जा नहीं पाते हैं। तो शनि जी का जो वाहन है, अगर वो जल वल पिए रहेगा तो आपको सताएगा नहीं। तो चिड़िया को पानी देना मत भूलिए। और उड़द की दाल की खिचड़ी अगर खा सके तो खाइए, अथवा उड़द की दाल भिगा करके एक मुट्ठी चिड़ियों को डाल दीजिए। देखिए हमारे पिछले हमने 2 वीडियो में आपको बताया था कि भविष्यवाणियाँ करी थी, बिल्कुल सत्य निकली है। उसमें मैंने बताया था कि इस वर्ष भारतवर्ष में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ेगी। और देखिए इस बार फरवरी के महीने में कई जगह पर 40 डिग्री का तापमान हो गया, और इस वक्त भी 40-45 चल रहा है। उसके अलावा मैंने बोला था कि अमेरिका में इसका कोरोना का भी प्रकोप होगा और आगजनी बहुत होगी। देखिए वहाँ कई जगह पर बड़ी बड़ी आग लगी है, और आज भी बुश फायर वहाँ चल रहा है। फिर मैंने बताया था कि किसी न किसी प्रख्यात व्यक्ति के जाने की खबर मिलेगी। इतने बड़े क्रिकेटर शेन वॉर्न, उनकी मृत्यु हो गई। फिर मैंने उसमें एक बात बताई थी कि ऑस्ट्रेलिया में ज़बरदस्त बाढ़ का प्रकोप देखने मिलेगा, और ऑस्ट्रेलिया में न्यू साउथ वेल्स और क्वींसलैंड में 12 शहर पानी के भीतर में हैं बड़े दिनों से। यहाँ जो बरसात हुई है वो रिकॉर्ड बरसात है। पिछले 1000 वर्षों में ऐसी बारिश नहीं हुई है। मैंने उसमें एक बात ये बताई थी कि भारतवर्ष में राजनीतिक उथल पथल मार काट, और आपने देखा कि किस प्रकार से वहाँ पर दंगे ज़बरदस्ती के हो रहे हैं। कई जगहों पर दिल्ली में, यूपी में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, खरगोन में सब हुआ है ना। अभी देखिएगा पंजाब में भी कुछ सुनाई देगा आपको जल्दी ही। तो ये चीज़ें हैं। तो आप अगर हमारी इन छोटी छोटी बातों को ध्यान देंगे तो आपका जीवन बड़ा सुखमय हो जाएगा। मैं आपको कोई भारी भरकम पूजा पाठ या ऐसा नहीं बता रहा हूँ, सरल चीज़ें, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें से एक एक करके जो है बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। तो वो आप करके देखें, और बहुत जल्दी हम मिलेंगे आपको दूसरे एपिसोड में, और आपको हम बताएंगे कुछ रत्नों के बारे में और कुछ और आने वाले जो खगोलीय घटनाएं हैं उनके बारे में। तब तक के लिए सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए।
नमस्कार।